राधे राधे एवरीवन। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। इसको पड़वा की कहानी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले हम आटे से मकान बना लेंगे। जैसा भी मकान आपको पसंद है आप वैसा बना सकते हैं। उसके बाद गूंदे हुए आटे से हम चिड़ा चिड़ी बनाकर मकान के बिल्कुल बीच में इनको विराजमान कर देंगे। और देखिए, ये कहानी सुनने के लिए व्रत करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, लेकिन व्रत करना अनिवार्य नहीं है। बगैर व्रत किए भी आप ये कहानी सुन सकते हैं। जिसने कार्तिक स्नान नहीं किया है वो भी ये कहानी जरूर जरूर सुने। बहुत पुण्य फल होता है और मकान बनाने की इच्छा तो अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। फिर हम चिड़ा चिड़ी का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, भोग समर्पित करेंगे, खिचड़ी समर्पित करेंगे और उसके बाद अपने हाथों में थोड़ी सी खीर लेकर हम कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों कार्तिक नहा रही थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेके आ गई, एक चिड़िया दाल लेके आई, एक चिड़िया घी लेके आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा के आते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। फिर सबसे पहले एक चिड़िया आई। उसको भूख बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन दूसरी चिड़िया नहीं आई थी, इसलिए उसने सिर्फ भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा लिया, क्योंकि उसके लिए खिचड़ी बची ही नहीं थी। तो लास्ट में जो खुरचन बचा वो उसने खा लिया। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हाथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ पर दासी थी। ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली थी। और हथनी भी राजा के यहाँ पर ही रहती थी। यानी कि वो चारों सहेलियां राजा के महल में ही रहने लगी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा होने लगी तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा कि क्या बात है, तुम क्यों नहीं जाओगी? तब उसने कहा कि मेरी सहेली और दासी को मेरे साथ भेजो, तभी मैं जाऊंगी। राजा ने कहा कि चलो सहेली और दासी को ले जाओ। राजकुमारी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो हथनी चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है, हथनी भी ले जाओ। राजा ने नौकर को कहा कि हथनी को लेके आओ। नौकर हथनी को लेने गए, लेकिन हथनी उठे ही ना। खूब कोशिश की लेकिन हथनी नहीं उठी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं जाकर हथनी को उठाती हूँ। राजकुमारी हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात बताई, जिसे सुनकर हथनी बहुत आराम से खड़ी हो गई और राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगी। अब राजा ने सोचा कि ये तो मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये तो जानवरों से बातें कर रही है। राजा को लगा कि उसकी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। राजा ने तभी तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी मैं आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़िया थी, हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बना के खाई थी। राजा को सारी बात बता दी। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजकुमार, जिससे राजकुमारी की शादी हुई थी, उसने कहा कि क्या कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है? अगर इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, पड़वा के दिन कहानी सुनेंगे और खूब दान करेंगे। उसके बाद से वो दोनों हर वर्ष कार्तिक स्नान करते, पड़वा की कहानी सुनते और खूब सारा दान पुण्य करते, जिसके प्रभाव से उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। हे भगवान, जैसे आपने उनके साथ की वैसे सबके साथ करना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। सभी की मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूरी करना। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, रोज गल जाएं। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा कि कारीगर कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले बूढ़ी माई, जब तक आपके गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोच के बुढ़िया घर आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, उसको गिराना पड़े, फिर से दीवार बनाए, फिर से टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई। शाम हुई तो सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई भी काम नहीं हुआ है। तो कारीगर ने बताया कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं जब भी टेढ़ी हो जाती है। कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज तो सब कुछ सुन ही रहे थे। ऐसे ही सेठ
सेठ जी ने ये बात कही, गणेश जी ने उनकी दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी खड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके सब कार्य सीधे करना, सारे काम सीधे करना, और जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। तो इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में खील ली थी, ये थोड़ी सी खील हम चिड़ा चिड़ी को समर्पित करेंगे और बाकी जो खील है वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कहानी है वो पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो जल का लोटा है, ये अगर आपने सुबह कहानी सुनी है तो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, अगर आपने शाम को कहानी सुनी है तो चंद्रमा को हम अर्घ दे देंगे। जो हमने खिचड़ी रखी है मूंग चावल की, ये खिचड़ी और दक्षिणा हमें दान करनी है। आप चाहे तो मंदिर में पहुंचा सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये खिचड़ी दान दे सकते हैं। तो ये वाली खिचड़ी तो आप दान दे देंगे। उसके अलावा आपको पड़वा के दिन घर पे खिचड़ी जरूर बनानी है। अपने ठाकुर जी को भी आप खिचड़ी का ही भोग लगाएंगे और आप खुद भी खिचड़ी इस दिन जरूर खाएं। कथा में आपने सुनाई है कि खिचड़ी खाने का कितना महत्व होता है इस दिन, तो घर में सभी को आप खिचड़ी खिलाएं। उसके साथ ही जो भी आपने खील पताशे लिए हैं, ये प्रसाद के रूप में सबको आप बांट देंगे। कि पूजा के तुरंत बाद आपको ये मकान नहीं हटाना है। अगर सुबह पूजा की है तो शाम के समय मकान हटाएंगे, और अगर शाम के समय पूजा की है तो अगले दिन सुबह आप मकान को हटा सकते हैं। तो मकान कैसे हटाएंगे, देखिए, जो भी दिए हैं, ये दिए हम उठाकर जहां आप अपने सारे दिए विसर्जित करते हो वहां विसर्जित कर देंगे। उसके अलावा जो भी चिड़ा चिड़ी हैं, इस आटे की भी हम छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे, और जो सूखा आटा है ना, वो भी सारा इकट्ठा करके हम एक प्लेट में ही रख लेंगे। इस सारे आटे को हम चींटियों को डाल देंगे। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि चिड़ा चिड़ी जिस आटे से बनाए हैं उसका क्या करना है। तो चिड़ा चिड़ी जिस आटे से बनाए हैं उसको भी हम चींटियों को ही डाल देंगे। आप चींटियों को डाल सकते हैं ये सारा आटा, या आप गाय को भी खिला सकते हैं। और कपड़े से ही हमें साफ करना है, झाड़ू से बिल्कुल भी साफ नहीं करना है। तो इस तरह से हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है तब भी आप ये कहानी जरूर सुनिएगा। पड़वा की कहानी सुनने के लिए व्रत करना जरूरी नहीं होता है, आप बगैर व्रत किए भी कहानी सुन सकते हैं। इस कहानी में व्रत नहीं किया जाता। अगर आपकी मर्जी है तो आप व्रत कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप चिड़ा चिड़ी की कहानी सुन सकते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।